तो गाइज़ अगर बात करें पबजी मोबाइल गेम की या फिर कॉल ऑफ ड्यूटी या ऐसी कई सारी जो गेम्स हैं, उसमें गाइज़ जब हम कंट्रोलर को दबाते हैं तो बहुत सारे हमें बटन्स देखने को मिलते हैं जिनको याद रखना पाना बड़ा मुश्किल है और दो हाथों से कंट्रोल करना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो ऐसे में हम यूज़ करते हैं गेमिंग ट्रिगर का। तो ये अलग अलग प्रकार के आपको देखने को मिल जाते हैं, पर वही सबसे अच्छा है जो आपके हाथों में काफ़ी कंफर्टेबल हो और इसकी आपको आदत पड़ जाए। तो यहाँ पर मैं फ्लाइंग डीजी नाम की जो जो ये कंपनी है, इसके मैं गेमिंग ट्रिगर लेकर आया हूँ। तो मैं आपको दिखाऊंगा इसके अंदर क्या होता है। पहले मैं आपको इसका यूज़ करके भी दिखाऊंगा कि ये किस प्रकार से चलते हैं, ताकि आपको मालूम पड़ जाए ये वर्केबल है, ये काम कर रहा है। ठीक है, ये मैं नया ही लेकर आया हूँ, अभी मैंने डब्बे से इसको निकाला है। तो यहाँ पर आपका मोबाइल डलता है, ठीक है ना, जैसे कि आपको मैं बता रहा हूँ यहाँ पर। और ये इसका बटन है, ठीक है, इसको आप क्लिक करोगे तो ये चलेगा। ये एक्चुअली लेफ्ट हैंड के लिए है, ठीक है ना, क्योंकि इसका बटन साइड में लगा हुआ है। तो ये दो होते हैं, एक्चुअली मैं एक लेकर आया हूँ सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि इसके अंदर क्या होता है। यहाँ पर एक स्प्रिंग है ताकि आपका मोबाइल अच्छी प्रकार से होल्ड कर सके और आपका मोबाइल यहाँ से गिरे ना। ठीक है, तो चलिए इसको मैं यूज़ कर आपको दिखाता भी हूँ। और यहाँ पर एक बटन भी लगा हुआ है, ये इसको इससे मोड चेंज होते हैं, मतलब अगर आप ऊपर करोगे तो अलग मोड हो जाएगा, नीचे करोगे तो अलग मोड हो जाएगा। तो गाइस इसके अंदर भी मैं आपको दिखाऊंगा क्या क्या है, पहले इसको यूज़ करके देखते हैं ये कैसा वर्क करता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो अब इसकी टेस्टिंग करके देखते हैं। अगर आपको इस वीडियो में इसको फिट करना ना समझ आए ना, इसको कैसे फिट करना है, वैसे मैं आपको बाद में बता दूंगा। तो इसके वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में भी मैं एक वीडियो ऐसी डाल दूंगा जिसमें इसके बारे में सब कुछ आपको बताया गया होगा, इसी कंपनी के ट्रिगर के बारे में। तो दोस्तों आपने देखा होगा कई लोग इसको, जो आप गेम खेलते हो ना, उसको ये 4 फिंगर से इस प्रकार से चलाते हैं, तो वो चलाना काफ़ी टफ है। तो इसके लिए ट्रिगर का यूज़ कर आप वैसा ही रिजल्ट पा सकते हो। तो चलिए इसको यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हमारी जो गेम है, यहाँ पर हम अलग अलग जो इसके जो कंट्रोल हैं उसको मैं सेट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर जहाँ पर भी आपने इसको लगाना है ना ट्रिगर को, तो सबसे पहले आपको जो आपकी जो बटन है ना उसको सेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं इस बटन को सेट कर देता हूँ, ये शूटिंग वाला बटन है जिससे हम शूट करते हैं। तो यहाँ पर ही अब मुझे इस ट्रिगर को लगाना पड़ेगा। तो जैसे मैंने आपको बताया ये 2 ट्रिगर होते हैं, मैं सिर्फ एक लेकर आया हूँ। आप दोनों तरफ लगा सकते हो, दोनों तरफ शूटिंग के लिए या एक तरफ जंप के लिए और एक तरफ शूट के लिए। तो कोई भी ऑप्शन आप इसमें सेट कर सकते हो। तो देखिए इस प्रकार से लग जाता है। जैसे मैंने आपको बताया है कि मैंने मोबाइल का बैक कवर डाला हुआ, इसलिए थोड़ा सा ये इसको दबाकर अंदर डालना पड़ रहा है मुझे। अगर ये कवर ना डाला होता तो ईजिली अंदर चला जाता है, तो कोई भी दिक्कत नहीं आती। और बड़ी बात तो ये है, मैं इस कंपनी का इसलिए यूज़ कर रहा हूँ, मैंने बाकियों का भी ट्राई करके देखा, वो मेरे हाथ में अच्छी प्रकार से बैठ नहीं रहे थे। तो इसका जो बटन है बैक साइड नीचे की तरफ है, तो ज़्यादा फिंगर को ऊपर की तरफ कर नहीं रखना पड़ता, तो इसलिए ये दब जाता है। तो इस प्रकार से ये देखिए लग चुका है। अभी मैं आपको यहाँ पर, मुझे ऑप्शन नहीं मालूम एक्चुअली कौन से है, एक बार मैं लगा कर देखता हूँ कि ये सही चल रहा है कि नहीं चल रहा। तो यहाँ पर हमारी गेम प्ले भी हो चुकी है। एक्चुअली मैंने जो गेम के ऑप्शन है ना उसको अच्छे प्रकार से सेट नहीं किया, क्योंकि मुझे गेम खेलनी नहीं आती। मैंने अभी इसे रिसेंटली डाउनलोड किया सिर्फ आपको दिखाने के लिए। तो यहाँ पर देखिए बटन तो दब रहा है पीछे से ट्रिगर का, और ये शूट इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि गेम का ऑप्शन है कि जब हम इसका स्कोप ऑन करेंगे ना तभी ये शूट करता है। ये गेम के अंदर ही ऑप्शन है, देखिए अब ये शूट करेगा। देखिए अब मैं ट्रिगर से इसको शूट कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस ऑप्शन को मैं सेट कर दूंगा बाद में गेम के अंदर जाकर, पर अभी आप देख सकते हो कितना स्मूथली ये शूट कर रहा है। तो हम हमारे जो हैंड है तो उसमें जो हमारे अंगूठे हैं वो हम आगे पीछे करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, और जो फर्स्ट फिंगर है उससे हम इसको शूट कर सकते हैं। देखिए तो ऐसे अगर आप 2 ट्रिगर लेकर आते हो तो ईजिली आप कई ऑप्शन को इससे चला सकते हो। तो अभी मैं देखिए वहाँ से एक एनिमी आ रहा है, उसको मैं शूट करके देखता हूँ। वैसे मुझे गेम खेलनी नहीं आती, जैसे मैंने आपको बताया, मैं इस गेम में बिल्कुल नो सीखिया हूँ। सिर्फ आपके लिए मैंने इसको डाउनलोड किया है और खेल के आपको दिखा रहा हूँ। लगता है सामने वाला प्लेयर मुझसे भी ज़्यादा बेकार खेल रहा है वो भी कुछ नहीं कर रहा है। चलिए ये तो राउंड ख़त्म हो गया। देखिए आपने देख लिया होगा कि कितने इजी प्रकार से ये मार रहा है। अभी मैं एक शूट आपको करके दिखा भी देता हूँ इसमें, ताकि आप समझ जाओ तो कि ये कैसे शूट कर रहा है। जैसे मैंने आपको बताया कि मुझे गेम इतनी खेलनी नहीं आती, तो फिर भी मैं आपको एक बार चला कर दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर एक बार मैं देख लेता हूँ कोई अगर एनिमी हो तो उसको मैं शूट करके देखता हूँ। तो ये गोलियाँ कौन चला रहा है, तो ये रहा। तो अब इसको मैं मार के देखता हूँ। देखिए ये इजी प्रकार से मर गया। तो इस प्रकार से इस बटन से आप इजीली शूट कर सकते हो। तो गाइस यहाँ पर आकर मैं थोड़ी सी सेटिंग को चेंज करूँगा, क्योंकि मुझे बार बार स्कोप ऑन करना पड़ रहा है तभी शूट हो रहा है। तो इसका जो ये ऑप्शन है ना, इसको यहाँ से चेंज करते हैं। आप देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है
जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है यहाँ पर मैं क्लिक कर कर इसको ओके कर दूंगा। तो अब मैं आपको शूट करके दिखाता हूँ कि ये किस प्रकार से शूट करता है। तो अभी आप मेरे देखना कि किस प्रकार से, देखिए बिना स्कोप ऑन किए अब ये मैं शूट कर पा रहा हूँ अपने ट्रिगर से। तो अब मैं आपको कुछ शॉट दिखाऊंगा इससे मारकर, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि मैंने ये गेम पहले कभी नहीं खेली, मैंने कल रात को ही डाउनलोड की है सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि देखिए शूट किस प्रकार से कर रहा है। तो मैंने 3-4 बार इस गेम को खेला है और 3-4 बार में ही मैं इसमें परफेक्ट हो गया हूँ, क्योंकि मुझे जो शूट करने में कोई दिक्कत नहीं आ रही, वो इजीली हो रहा है। इसकी ग्रिपिंग बहुत अच्छी लगी मुझे, क्योंकि जो बाकी के ट्रिगर है ना वो इतने अच्छे प्रकार से उसकी ग्रिपिंग नहीं बन पाती। अगर आपकी ग्रिपिंग अच्छी होगी ना ट्रिगर के ऊपर, तो आप इजीली किसी को भी शूट कर सकते हो। तो अब देख सकते हो मेरा हाथ इस पर अच्छी प्रकार से बैठ चुका है। अगर ये ट्रिगर मेरे पास ना होता तो अब तक तो ये मुझे ईजिली मार डालते हैं, ये इतने अच्छे प्लेयर हैं, ठीक है। तो अब मैं आपको इसमें अलग प्रकार की गन लगा कर दिखाता हूँ, जैसे कि ये छोटी सी गन है, इससे भी मैं शूट करके दिखाता हूँ आपको कितनी ईजिली तरीके से ये मर रहे हैं, देखिए, ठीक है ना, क्योंकि ईजिली शूट कर पा रहा है, क्योंकि एक एक्स्ट्रा बटन मिल जाता है ट्रिगर के कारण आपको। तो यहाँ पर स्नाइपर से भी देखिए कितनी जल्दी ये मर रहे हैं विदाउट, मतलब मैंने इसको पहले स्कोप में नहीं लगाया था फिर भी ये ईजिली मर रहे थे। तो गाइज अब मैंने आपको दिखा दिया कैसे वर्क कर रहा है। तो अब इसको खोल कर देखते हैं इसके अंदर क्या है। दोस्तों कई सारी वीडियो आप देखी होगी ट्रिगर के ऊपर जो इसका यूज़ करके दिखाते हैं, पर कोई इसको तोड़कर नहीं दिखाएगा कि इसके अंदर क्या है। तो मैं इसको भी खोलूँगा अच्छी प्रकार से। तो इसके लिए मैं इस प्रकार का कोई आपको स्क्रू ड्राइवर लेना पड़ेगा जो आगे से तीखा हो, जिससे आप इसको खोल सको। तो गाइज इसमें जो स्क्रू थे ना आगे लगे हुए, तो उनको तो मैंने पहले से खोल दिया था। तो इसको मैंने इस प्रकार से खोल लिया है, देखिए। और खोलते समय ना गाइज इसको मेरे खोलते समय थोड़ा सा टूट भी गया मुझसे, पर कोई बात नहीं, मैं लेकर ही इसलिए आया था ताकि मैं आपको इसके अंदर का राज दिखा सकूं ये कैसे वर्क करता है। तो गाइज इस प्रकार से देखिए ये इसको हल्का से मैं यहाँ से उठाऊंगा और इसको ऐसे खोल दूंगा। तो थोड़ा सा ध्यान से खोलना पड़ता है गाइज, क्योंकि अंदर मालूम नहीं किस प्रकार से इसका जो अंदर सर्किट है कैसा होगा। तो ये यहाँ से थोड़ा सा टूट गया मुझसे। तो यहाँ से आप देख सकते हो इतनी सी इसमें चिप लगी हुई है, और ये इसकी बैटरी है, बैटरी में आपको दिखा दूंगा। ये इसका साइड का बटन है जो मोड चेंज करता है। अगर आप इसको ऊपर करके रखते हो तो एक बार में 2 जो आपकी गोली हैं वो चलेंगी, और अगर सेंटर में करते हो तो एक बार में 1 गोली, और अब अगर नीचे करते हो तो एक बार में 3 गोलियों को शूट करता है ये। तो अंदर से कुछ इस प्रकार का दिखाई देता है, ठीक है। तो ये हमारा जो स्प्रिंग हम कह रहे थे ना आपको, ये स्प्रिंग है, तो ये इस प्रकार का अंदर से स्प्रिंग है। आपको मैं दिखा देता हूँ ये कैसा स्प्रिंग है। देखिए इस प्रकार का स्प्रिंग है जो ऐसे मतलब अंदर से घुमा, मतलब मोड़ कर इसको घुमाया हुआ है ताकि ये अपने आप बंद हो सके, ठीक है, मतलब अपने आप खींच सके जब आप इसको खींचते हैं। तो ये यहाँ पर लगता है, देखिए ये कुछ यहाँ पर ये फिट हो जाता है यहाँ पर शायद। तो ये लेफ्ट जो साइड का मैंने आपको बताया था, ये लेफ्ट हैंड के लिए ट्रिगर मैंने मंगवाया था। तो ये तभी इसके अंदर एल लिखा हुआ है, यानी कि एल मीन्स लेफ्ट। तो ये तो हो गया इसका नीचे का हिस्सा। अब मैं बताता हूँ आपको इसका सर्किट। तो ये देखिए आप ध्यान से, एक तो पहले ये बैटरी मैं आपको दिखा दूँ, ये बैटरी कौन सी, अगर कई बार आपकी बैटरी ख़राब हो जाए तो इसको आप इजीली चेंज कर सकते हो। आपको मैं दिखा देता हूँ कौन सी इसके अंदर बैटरी लगती है, 3.7 वोल्ट। तो ये वाली बैटरी लगेगी छोटी साइज़ की। तो ये वाली बैटरी आपकी चार्ज होती है और लंबे टाइम तक आपका इसका बैकअप आपको मिलेगा। तो यहाँ पर इसका ये छोटा सा बटन लगा हुआ है, आप देख सकते हो। अगर इसको मैं क्लिक करूँ ना तो ये दब रहा है, ये छोटा सा पॉइंट है ना, यही सिर्फ बटन है, बाकी का ये कुछ नहीं है। तो इसको मैं दबाता हूँ ना जब इसको, तो इसके अंदर देखिए ये स्प्रिंग लगा हुआ है जिसके कारण ये बटन को पुश करता है आगे जाकर। तो स्प्रिंग मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर लगा हुआ है। तो थोड़ा सा मैं मोबाइल को अपने जूम कर कर आपको दिखाता हूँ। अब आप शायद देख पा रहे होंगे अंदर ये स्प्रिंग लगा हुआ है, देखिए, ठीक है, शायद आपको दिख गया होगा। तो ये स्प्रिंग का ही जो मेन काम है, जब मैं इसको दबाऊंगा तो ये स्प्रिंग उसको आगे की तरफ जब पुश होता है तो बैक इसको दोबारा से उसी पोजीशन में लेकर आ जाता है। तो यहाँ पर भी एल लिखा हुआ है यानी लेफ्ट। तो यहाँ पर मैंने आपको दिखा दिया इसका बटन कैसे फंक्शन करता है। तो इसको ये जाकर दबा देता है, ठीक है। अब इसका देखेंगे इसकी जो चिप है ना, जिसका जो सर्किट है इसके नीचे क्या है। तो इसको धीरे से ऊपर उठाएंगे, कहीं ये टूट ही ना जाए, क्योंकि एक बार अगर चिप टूट गई फिर ये बिल्कुल बेकार है। तो इसको उठाते हैं। गाइस मैं आपको बता भी देता हूँ मुझे कितने का पड़ा है। एक्चुअली अगर इसको ऑफलाइन मार्केट में आप खरीदोगे ना तो ये 1500 से 1200 के बीच में आपको 2 मिलते हैं। तो एक 650 या 700 में आपको एक मिलता है। तो यहाँ पर मैंने इसको खोल लिया, देखिए नीचे से कुछ इस प्रकार का दिखाई दे रहा है। नीचे कुछ खास तो नहीं मुझे दिख रहा, बस एक वायर सी जा रही है पतली सी, जो चपटी सी वायर है,
ये इस प्रकार की वायर सी है, तो ये जाकर इसके साथ जाकर जुड़ रही है, देखिए इसके साथ। तो यहाँ से हमारा जो बटन है वो अपने आप क्लिक होता है जब हम इसका बटन को क्लिक करते हैं। तो इस प्रकार से वर्क करता है, ठीक है गाइज। तो आप देख सकते हैं, मैं अब आपको चिप को पलट कर भी दिखाता हूँ कि इसके नीचे है क्या, सर्किट कैसा दिखाई देता है। अंदर की तरफ भी आप देख सकते हैं रबड़ लगी हुई है। तो नीचे से देखने में कुछ इस प्रकार का है, काफ़ी चीज़ें लगी हुई हैं। अगर इसमें से एक भी चीज़ खराब हो जाए तो शायद ये रिपेयर कभी नहीं हो सकता, तो बहुत छोटी छोटी चीज़ें लगी हुई हैं। तभी ध्यान रखना गाइस, इसके अंदर पानी नहीं जाना चाहिए। एक बार पानी चला गया इसके अंदर, इसकी चिप के अंदर, तो ये शायद ख़राब हो जाएगा, पूरा डैमेज हो जाएगा, इसकी रिपेयर नहीं की जा सकती। यहाँ से हमारा चार्जिंग जो हमारी केबल है उसको लगा सकते हैं जिससे चार्ज होता है, ठीक है। तो इधर की तरफ ये जो मोड वाला बटन था ना, मैंने आपको बताया था ऊपर नीचे करने के लिए, जो ये मोड वाला बटन था, ये वो वाला बटन लगा हुआ है। तो गाइज मैंने आपको बताया कि इससे मैंने आपको एक बार खेल कर भी दिखा दिया कि इस प्रकार से वर्क करता है, क्योंकि मैंने गेम तो कभी ये खेली नहीं थी, आपके लिए स्पेशली मैंने गेम डाउनलोड की है और इसको तोड़ कर भी दिखाया। तो यार एक लाइक तो बनता है गाइज, और नए हो तो सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। तो गाइज नीचे आप देख सकते हो यहाँ पर ये जाकर वायर जुड़ी हुई है। तो सिंपली कोई ज़्यादा बड़ा सर्किट तो नहीं मुझे लगा, क्योंकि अगर हम आगे से बटन क्लिक करेंगे तो वो आगे जाकर जो हमारी स्क्रीन है वहाँ पर जाकर उसको क्लिक करता है। तो देख लिया गाइस, आपको मैंने इसको खोलकर भी दिखा दिया है, आप समझ गए होंगे इसके अंदर होता क्या है, ठीक है ना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना, और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो और भी इस चैनल पे आपको देखने को मिलती रहेंगी। तो थैंक यू सो मच गाइस।